गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने क्लास 7 का हिंदी चैप्टर 2 पढ़ा था। आज उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। जिन्होंने पहले के वीडियो को नहीं देखा है वो जा करके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आज हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं। जब भी समय मिलता तीर तलवार चलाने का अभ्यास करती, उसका निशाना अचूक हो गया, घुड़सवारी में वह पूरन से भी आगे निकल गई। यहाँ पे झलकारी बाई का बात किया जा रहा है कि जब भी उसको समय मिलता था तो वो क्या करती थी कि तीर तलवार चलाने का अभ्यास किया करती थी। उसका निशाना अचूक हो गया। अचूक यानी कि जिसका निशाना कभी चूकता ना हो। घुड़सवारी में वह पूरन से भी आगे निकल गई। और झलकारी जितनी सुंदर थी, पूरन उतना ही कुरूप, पर शक्ति और अदम्य साहस का प्रतिरूप। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि झलकारी जितनी सुंदर थी, पूरन जो था क्या था उतना ही कुरूप। कुरूप यानी कि बदसूरत, यानी उससे थोड़ा सा खराब था, पर शक्ति और अदम्य साहस का प्रतिरूप। लेकिन शक्ति और अदम्य साहस, अदम्य यानी कि अदम्य मतलब प्रबल, साहस का प्रतिरूप था। इरादों का इतना पक्का कि बड़े से बड़े प्रलोभन भी उसे डिगा ना सके। यानी इरादों का इतना पक्का था कि बड़े से बड़ा अगर प्रलोभन यानी कि उसको लालच भी दिया जाता था तो उसको डिगा नहीं सकता था, यानी अपने रास्ते से भटका नहीं सकता था। पूर्वजों के चरित्र की प्रतिछाया उसमें साकार हो गई थी। और जो पूर्वज थे पूरन के, उनका जो चरित्र था उसका प्रतिछाया यानी उनका ही एक रूप उसमें पूरी तरह से साकार हो गया था। वह प्रतिदिन झलकारी को युद्ध की जोशीली कथाएं सुनाता। पूरन वो झलकारी को हर दिन क्या सुनाता था, तो युद्ध की जोशीली कथाएं, जिससे झलकारी को सुन करके जोश आता था और वो भी चाहती थी कि हम भी अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करें। राणा और शिवा की शौर्य गाथाएं सुनकर झलकारी की नस नस में विद्युत सी दौड़ जाती। राणा और शिवा यानी महाराणा प्रताप का बात किया जा रहा है यहाँ पे, और शिवाजी का बात किया जा रहा है, जिनकी शौर्य गाथाएं यानी कि उनकी वीर गाथाएं सुनकर झलकारी की नस नस में विद्युत सी दौड़ जाती थी। उसमें वीरांगनाओं की भांति कुछ कर गुजरने की भावना बलवती हो गई। और ये सारा कहानी सुन करके उसमें क्या हुआ कि वीरांगनाओं की भांति यानी वीर पुरुषों या वीर स्त्रियों की भांति कुछ कर गुजरने की भावना बलवती हो गई, यानी उसके अंदर भावना उत्पन्न होते गई। उसने महारानी लक्ष्मीबाई से मिलने का अवसर खोजा और उसने मौका खोजा कि कब वो महारानी लक्ष्मीबाई से मिले। हल्दी कुकू के उत्सव में सकुचाती हुई वह पहुंच ही गई और वहां से लौटी तो उसका रोम रोम पुलक रहा था, खिल रहा था। अब उसने जब सोच ही लिया था कि किसी तरह से लक्ष्मीबाई से मिलना है, तो वो क्या की, हल्दी कुकू का उत्सव जब था तो उस समय सकुचाती हुई यानी घबराती हुई, डरती हुई वहाँ पहुँच गई। और वहाँ से जब वह लौटी तो उसका रोम रोम यानी उसका अंग अंग वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था, यानी पूरी तरह वो खुश थी और चेहरा एकदम खिला खिला था। और वह अविस्मरणीय संध्या यानी वो शाम जो थी वो उसके लिए अविस्मरणीय यानी जो भूल नहीं पाती वो। झलकारी और पूरन महारानी के बुलावे पर किले के प्रतीक्षालय में पहुँचे। अब झलकारी और पूरन महारानी के बुलावे पर कहाँ पहुँची, तो प्रतीक्षालय में, जहाँ पे लोगों को प्रतीक्षा करने के लिए रखा जाता है, यानी इंतज़ार के लिए एक प्रतीक्षा भवन बनाया गया है, वहाँ पे उन लोग दोनों पहुँचे। दोनों ने महारानी को प्रणाम किया। अब जब वहाँ दोनों गई, पूरन और झलकारी बाई, तो दोनों ने महारानी को प्रणाम किया। हम लोग आपकी स्मृति से दूर नहीं हैं, यह हमारा परम सौभाग्य है महारानी जी। अब उन दोनों ने क्या बोला कि हम लोग आपकी स्मृति से, स्मृति यानी याद से दूर नहीं है, यह हमारा परम सौभाग्य है, यानी ये हमारा परम सौभाग्य है महारानी जी। सिर झुकाए झलकारी बोली। अब माथा नीचे करके वो झलकारी इस तरह से बोल रही थी, क्योंकि महारानी के सामने वो सिर ऊंचा करके बात नहीं कर सकती थी। मेरे हृदय में समर्पित वीरों और तुम जैसी साहसी महिलाओं के लिए सदा ही आदर का भाव रहा है।
अब महारानी उससे बोल रही है कि मेरे हृदय में यानी मेरे दिल में जो है समर्पित वीरों जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और तुम जैसी साहसी महिलाओं के लिए यानी ताकतवर महिला के लिए जो है वो सदा ही आदर का भाव रहा है। तुमने पूर्णिमा उत्सव में अपनी अभिलाषा व्यक्त की थी झलकारी बाई, याद है? अब महारानी उससे पूछ रही है कि तुमने पूर्णिमा उत्सव में अपनी अभिलाषा यानी अपनी इच्छा जो है मेरे सामने व्यक्त की थी, बताया था मुझे झलकारी बाई, याद है? जी महारानी जी, आज की राजनैतिक परिस्थितियां विषमतर होती जा रही हैं। तो झलकारी बाई बोलती है कि हाँ महारानी जी, मुझे याद है आज की राजनीतिक परिस्थितियां विषमतर होती जा रही हैं, यानी आज का जो राजनीतिक परिस्थिति है वो क्या हो रहा है, बहुत अधिक कठिन होते जा रहा है। जो अंग्रेज़ यहाँ व्यापार करने की भावना से आए थे, भूमिपति बनकर हम अपने शासन का शिकंजा कसने का कुचक्र रच रहे हैं। यानी यहाँ पे हम लोग का जो भारत में जो अंग्रेज़ व्यापार करने की भावना से आए थे, उन्होंने क्या किया कि भूमिपति यानी कि भूमि के मालिक बनकर अपने शासन का शिकंजा जाल जो है वो कसने का कुचक्र यानी कि षड्यंत्र रच रहे हैं। मुझे झांसी के वीर सैनिकों पर पूरा विश्वास है। महारानी बोलती है कि मुझे झांसी का जो है वीर सैनिक पर पूरा विश्वास है, उनमें असीम उत्साह है। और उनमें क्या है, असीम उत्साह जो कभी खत्म ना हो, वैसी उनके अंदर उत्साह है। मातृभूमि की रक्षा के लिए वे किसी भी सीमा तक जा सकते हैं और अपनी भूमि जो है, हमारी धरती जो है, उसकी रक्षा के लिए वो किसी भी सीमा यानी कि किसी भी हद तक जा सकते हैं। किले की भीतरी रक्षा के लिए मैं उन वीरांगनाओं का आह्वान कर रही हूँ जो प्राणपण से शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। अब किले की भीतरी रक्षा के लिए यानी जो किला था उसका अंदर की रक्षा करने के लिए मैं उन वीरांगनाओं को यानी उन वीर लोगों का आह्वान यानी उनको पुकार रही हूँ जो प्राणपण से यानी अपने जीवन का परवाह किए बिना यानी अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहें, से शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब दे सके, उनका डटकर मुकाबला कर सके और प्राणों की बाजी लगा सके। और उनका क्या करे कि अपने दुश्मनों का जो है, शत्रुओं का डटकर मुकाबला कर सके, डर कर नहीं डटकर मुकाबला कर सके और प्राणों की बाजी लगा सके। हमारा तो सर्वस्व ही इस धरती माँ के लिए है महारानी जी। अब झलकारी बोलती है कि हमारा तो सर्वस्व यानी सब कुछ इस धरती माँ के लिए ही है। झलकारी बाई, मैंने तुम्हें उसी दिन परख लिया था। अब महारानी जी बोल रही हैं कि झलकारी बाई, मैंने तुम्हें जो है उसी दिन परख लिया था। परख लेना यानी कि उसी दिन जांच लिया था। आज से मैंने तुम्हें अपने आंतरिक विभाग में शामिल किया और आज से मैंने तुम्हें आंतरिक विभाग यानी अंदर का जो विभाग होता है उसमें मैंने तुम्हें शामिल कर लिया। तो झलकारी बोलती है, मैं धन्य हुई महारानी जी, पूरन को हमने और भी गुरुतर भार सौंपा है। महारानी उनसे बोलती है झलकारी बाई से कि पूरन को हमने और भी गुरुतर भार सौंपा है, यानी उसे और भी अधिक कठिन या फिर भारी काम जो है सौंपा है। आज्ञा दीजिए महारानी जी, मैं हर कसौटी पर खरा उतरूं, परम शक्तिमान परमेश्वर से यही कामना करती हूँ। अब जो है वो झलकारी बाई महारानी से आज्ञा लेती है और बोलती है कि मैं हर कसौटी पर खरा उतरूं, यानी आप जो भी मेरा जांच करें या फिर परीक्षा लें उसमें मैं खरा उतरूं, परम शक्तिमान परमेश्वर से यही कामना करता हूँ। यानी जो परम शक्तिमान, जो सबसे ज़्यादा शक्तिमान जो ईश्वर है, उससे यही कामना करता हूँ। तुम्हें शत्रुओं की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना होगा। महारानी जी पूरन से बोल रही हैं कि तुम्हें क्या करना होगा कि शत्रुओं की गतिविधियों यानी वो क्या क्या कब कर रहे हैं उस पर तुमको जो है नियंत्रण रखना होगा, उन पर काबू करना पड़ेगा। मुझे हर बात की सूचना चाहिए कि वो कब क्या करने वाले हैं, कब नहीं कुछ करने वाले हैं, इस बात की सूचना मुझे पल पल की सूचना चाहिए। इसकी व्यवस्था मैं तुम पर छोड़ती हूँ। आपका विश्वास कभी अस्खलित नहीं होगा महारानी जी। आपका विश्वास जो है कभी अस्खलित यानी कि कभी भी टूटेगा नहीं। महारानी जी प्रणाम करके दोनों कक्ष से बाहर निकले।
और प्रणाम करके दोनों जो है उस कक्ष यानी उस कमरे से बाहर निकलते हैं। अति उत्साह में दोनों के पांव धरती पर नहीं टिक रहे थे और दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इसलिए जब व्यक्ति को जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि वो उसके पांव जो है धरती पर नहीं है। पूरन को तो खतरों से खेलने की आदत थी और पूरन तो शुरू से ही जो है खतरों से खेलने का एक आदी बन चुका था। ऐसे भी अवसर आते जब वह शत्रुओं से घिर जाता। ऐसा भी कभी कभी मौका आता था जब वो क्या होता था कि पूरी तरह से शत्रुओं से घिर जाता, पर अपनी सूझबूझ, कार्यकुशलता और बुद्धि चातुर्य से बेदाग निकल आता और कर्तव्य की परिणति तक कार्यरत रहता। परंतु क्या होता कि वो अपनी सूझबूझ यानी अपनी जो है वो दिमाग से, कार्यकुशलता यानी अपने काम करने की कुशलता से, और बुद्धि चातुर्य यानी बुद्धि की चतुराई से बेदाग निकल आता, यानी जरा सा भी कहीं भी उसको चोट नहीं होता और निकल आता, और कर्तव्य की परिणति तक कार्यरत रहता, और जब तक उसका काम खत्म नहीं हो जाता तब तक अंत तक जो है वो उस काम में लगा रहता। झलकारी को केवल प्रेरणा और अवसर की प्रतीक्षा थी। अब झलकारी को क्या चीज़ का प्रतीक्षा था? तो केवल प्रेरणा यानी मोटिवेशन और अवसर यानी कि मौका मिलने का जो है इंतजार था। दायित्व मिलते ही उसमें अप्रतिम कौशल और विश्वास जाग उठा। जैसे ही दायित्व यानी उसको जैसे ही जिम्मेदारी मिला तो उसमें अप्रतिम यानी अनोखा कौशल और विश्वास जाग उठा। विकट परिस्थितियों से जूझने में उसे मज़ा आने लगा और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल परिस्थिति में भी जो है उसको लड़ने में बहुत मज़ा आने लगा। करवटें लेती भारतीय राजनीति की नियति, और करवटें लेती भारतीय राजनीति की जो नियति थी, नियम जो थे वो करवटें ले रही थी। रजवाड़ों के अधिकारों और वैभव पर अंग्रेजों की कुदृष्टि, और रजवाड़ा का जो अधिकार था जहाँ राजा लोग रहते हैं उसको बोला जाता है रजवाड़ा, और वैभव यानी धन संपदा पर अंग्रेजों की कुदृष्टि यानी कि बुरी नज़र। लॉर्ड डलहौजी की दुर्नीति का कुचक्र, और लॉर्ड डलहौजी का जो है दुर्नीति यानी गलत नीति का कुचक्र यानी षड्यंत्र।